अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं और मेरे कम्युनिटी मेंबर जवाद भाई आपके सामने आए हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्पेशली आरडीए रिलेटेड है। आप लोग मुझे बार बार कहते हैं कि यार आरडीए आरडीए रिलेटेड कुछ कहें। तो इसमें एक छोटा सा मसला ये हो जाता है कि सिंस आई एम नॉट एन आरडीए एक्सपर्ट, बिकॉज मेरे पास वो एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग का वो लिंक ही नहीं होता है, वो प्रोसेस ही नहीं होता है, चीजें मुझे पता ही नहीं होती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरे कम्युनिटी मेंबर हैं जवाद भाई, और बेहतरीन कम्युनिटी मेंबर है, अपनी खुद की रिसर्च करते हैं, उनका एक ट्विटर का हैंडल भी है, आपने जरूर फॉलो किया होगा उसको। तो उनसे एक आइडिया डिस्कस हो रहा था और वो बहुत आज रेलेवेंट हो गया, स्पेशली आफ्टर 200 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट, 250 बेसिस पॉइंट बाय द वे, 250 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हुआ है 2.5%, तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया। तो हमने कहा यार ये जो आइडिया हम स्लैक पे डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ना सबके सामने एक आइडिया लेके आया जाए। और जवाद भाई के कुछ मेरे साथ मुझसे क्वेश्चंस भी थे इसके सिलसिले में, तो वो पूरी एक इंटरैक्टिव डिस्कशन आपके पास लेके चलते हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम फरकान भाई, आप बताएं। ठीक है। बस बिल्कुल ठीक। हाउस लाइफ, हाउस इन्वेस्टमेंट लाइफ गोइंग? इट्स बीन गोइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और चले। स्पेशली जब से कम्युनिटी में आया तो काइंड ऑफ काफी एजुकेटेड यू नो वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रादर पहले जो जैसे होता था, तो पहले तो मतलब लाइक इस तरह फ्लूक ही लगा रहे होते थे। अभी काफी एजुकेटेड हो जाता है। स्पेशली आप लोगों की इनसाइट भी मिल जाती है, अगर कोई आइडिया डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से तो वो फिर काफी हेल्प आउट हो जाता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर एबल टू हेल्प यू और हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स द एंटायर फोकस। तो एक बात बताएं सर, डायरेक्ट लेट्स कम टू द मीट। आपके दिमाग में ऐसा क्या खुराफात चल रही है जो आप मेरे साथ वो स्लैक पे डिस्कस कर रहे थे? पहले वो टॉपिक लेके आए, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करें, और फिर हम लोग डिस्कशन लेके आगे चलते हैं। है। अच्छा फरकान भाई, आप एक बात बताओ, आज पॉलिसी रेट चल रहा है, आज हो गया 15%। ठीक है। जी। और ये काइबर तो 14% है, और ये लैंडिंग तो भी पता नहीं 11-12% पे हो रही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज की डेट में आपको मैं 21.5% रिस्क फ्री रिटर्न निकाल के दूं तो? सरप्राइजिंग है, बट उसका फिर है ना? उसमें रिस्क फ्री में जैसे जैसे मनी मार्केट में अभी भी रिटर्न बच रहा है ना कि 17-18% का, तो सत्रह हाँ, अठारह इज तो फीजिबल, राइट? इक्कीस हाँ। परसेंट लुक्स टू हाई। कुछ कोई खुराफात तो है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आरडीए कस्टमर्स के लिए पीकेआर करेंसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आईएनपीसी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, के इस्लामिक सर्टिफिकेट है। और इसके अंदर उन्होंने 21.5% का रिटर्न देते हैं एक साल के अंदर। और अभी ठीक है। ये पीकेआर करेंसी में है। अभी हम लोग डिफरेंट बातें करेंगे कि भाई इसके ऊपर जब आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो बीइंग ए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। यार पीकेआर में मुझे 40% में मिल रहा होगा, मैं नहीं लूंगा क्यों? क्योंकि यार ये तो पीकेआर रुपया एकदम डिप्रिशिएट हो डेप्रिशिएट जाता है, होएगा, हाँ। और हम्म। फिर हमारा सारा रिटर्न निकल जाएगा। अभी हम्म। हम लोग इसमें, मेरे माइंड में कुछ ऐसा भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इस डिवैल्यूएशन रिस्क को भी काउंटर कर सकते हैं। इस डिवैल्यूएशन रिस्क को भी हम प्रीएम्प्ट करके मतलब एक वे में हम किसी ना किसी तरह हम डॉलर बेस्ड 17-18% का रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इस तरह मेरे माइंड में कुछ चीजें हैं। अब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं पुट ऑन करता हूँ। मैं बिल्कुल जवाब में आपको अलाउ करता हूं, बट पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं। दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू रिकमेंड। चाहे इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, चाहे दो लोग बैठे हों, यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर बिफोर गोइंग इनटू एनीथिंग। चाहे वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो आरडीए हो जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, बट दिस इज नॉट अ recommendation एंड एवरीबडी शुड बी देयर डूइंग देयर ओन रिसर्च, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं आप लोग सब लोगों से बात कर रहा हूं, वो है अजम्पशंस। ठीक है, हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिसमें हम लोग अज्यूम करेंगे। ऑल्दो अजम्पशंस कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत खराब होती हैं। अच्छी अजम्पशंस क्या होती हैं? जो कि लग जाती हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ज्यादा होती है। अगर 1.5 साल से रुपया डिप्रिशिएट नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और करंट अकाउंट में हम लोग सरप्लस हैं, तेल की प्राइसेस भी नहीं बढ़ रही हैं, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि शायद एक आध साल के अंदर लंबा रुपया डिप्रिशिएट ना हो जैसे 1-1.5 साल पहले हुआ था। तो दीज आर assumptions, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर assumptions। ठीक है, सो विद दिस थिंग असाइड, तो जवाब भाई मुझे एक बात बताएं, ये अगर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो आरडीए के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आर दे प्योरली इस्लामिक? मतलब कि मैंने सुना है कि इसके अंदर आप लॉक कर सकते हैं, तो ये क्या लॉक रहते हैं? अगर लॉक रहते हैं तो हाउ आर दे इस्लामिक? कभी अच्छा, सोचा है इस तरह एक से? बात। जी, जी, जी। एक बात और है कि ये जो इस्लामिक है या नहीं है, तो इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरिया एडवाइजरी बोर्ड है। और हाँ उसको हाँ हेड हाँ। करते हैं मुफ्ती एजाज साहब, राइट? तो मुफ्ती एजाज साहब का इसके ऊपर फतवा है। उन्होंने जब ये इनिशियली जब ये लॉन्च हुए थे, ये जो इस्लामिक पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, तो उन्होंने उस वक्त वो बल्कि डिफरेंट पॉडकास्ट में भी आए थे, उन्होंने बताया भी था कि भाई ये इस्लामिक है।
और ये दारुल उलूम के क्वालिफाइड है, दारुल उलूम वही है इदारा है जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब चलाते हैं। तो काइंड ऑफ हम्म। आप इस वे में आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इस्लामिक। अब ये बात आपकी बहुत वैलिड है और मुझे दूसरे लोगों ने भी की कि भाई जब रिटर्न लॉक हो जाता है तो ये इस्लामिक कैसे हुए, तो फिर तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न किसी चीज का मिलना डजंट मेक इट नॉन इस्लामिक। उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में सुकूक इजारा जो होते हैं वो भी इसी वे में ट्रेड होते हैं। सुकूक इजारा के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है। सुकूक इजारा में आपको तो खैर आइडिया होगा, लेकिन आप इस तरह करते हैं कि ये काइंड ऑफ एक रेंटल ट्रांजेक्शन होती है। और उस ट्रांजेक्शन में हाँ आप ये कहते हैं कि ये एसेट है और ये एसेट मैंने बेच दिया और मैंने उसको लीज बैक कर लिया, मैंने उसको वापस ले लिया है रेंट के ऊपर, और ये 5 साल का हमने रेंट फिक्स कर लिया। अब सिंस हमने 5 साल का रेंट फिक्स कर लिया है तो और वो रेंटल है तो उसके अंदर अब आई एम नॉट श्योर कि ये सुकूक की जा रही है, हाँ। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू काउंटर यू, ट्राइंग टू मेक माय पॉइंट के रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न का फिक्स होना डजंट मेक इट नॉन इस्लामिक। तो ये स्टिल मैं इस्लामिक ही रहे। 100% जवाब भाई, मुझे ऐसा भी लगता है कि यार देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी आर नॉट यू नो इतने हम एजुकेटेड नहीं होते हैं कि जितने जिसके ऊपर जाके जो है ना हम खुद फतवे इशू कर सकें कि यार ये हम्म इस्लामिक है या ये इस्लामिक नहीं है। कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं, हम्म कुछ चीज़ें लॉजिकल नहीं होती हैं। बट इन्वेस्टमेंट में अभी लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ये जो एक एक जिस तरह आपको याद होगा कम्युनिटी में हम लोग बात कर रहे थे कि यार डेट तो इस्लाम में इजाजत है ही नहीं, ठीक है, तो फिर हाउ कैन देयर बी इस्लामिक स्टॉक जिसके अंदर डेट हो। सो आई थिंक मैं अपने क्वेश्चंस को शायद प्रॉब्ली मुझे इस तरह पूछना चाहिए था आपसे कि इस्लामिक तो ये है बिकॉज ये फतवा अप्रूव्ड है। सो अभी भी इस पे फतवा अप्रूव्ड है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर इस्लामिक और ये इस पे फतवा अप्रूव्ड है। बट क्या ये प्रोडक्ट नॉन इस्लामिक भी है? इसके अंदर भी सेम रिटर्न है या इस्लामिक वाले का ज्यादा है और नॉन इस्लामिक वाले का कम है? थोड़ा सा अपडेट करते हैं इस पे। जी अभी राइट नाउ ये प्रोडक्ट कन्वेंशन में भी अवेलेबल है, इस्लामिक में भी अवेलेबल है। सेम रिटर्न? लेकिन सेम रिटर्न अवेलेबल है इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों में। लेकिन ओके। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि अभी हम जब आगे लेके चलेंगे, और ये जो बेस केस है जो मेरे पास है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक का है, क्योंकि शुरू करते हैं ना। कन्वेंशनल के अंदर। लेट्स राइट हाँ, राइट। लेट्स गो तो अहेड। मैं तो फुरकान भाई ये लेटर ऑन आप मैंने आपके साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर किया ना जो रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, या आप स्क्रीन पे चाहे साथ लगा दीजिएगा। तो हम्म। यूएसडी के ऊपर 8% 9% का रिटर्न मिल रहा है यूएसडी के ऊपर 1 साल ठीक के है। ऊपर। यानी अगर आप अपना पैसा 1 साल के लिए लॉक कर दो तो 9% का रिटर्न मिल रहा है यूएसडी के ऊपर। और अगर आप अपना पैसा लॉक करो 1 साल के लिए पीकेआर के अंदर तो 21.5% का रिटर्न। राइट, ये अभी हम अभी। एक एक साल की बात कर रहे हैं, राइट? एक एक हाँ साल अभी आठ 1 साल परसेंट की और बात, 21.5% एक साल 9% यूएसडी में और 1 साल 21.5% पीकेआर। अब था। आपका पॉलिसी रेट 15% हो गया, लेकिन आप 21.5% कमा सकते हो। तो ये तो है 1 साल के लिए। अगर आज आप 1 साल के लिए अपने पैसे लगा दो पीकेआर में कन्वर्ट करके, यानी अगर आपके पास पीकेआर में पड़े हैं आरडीए के थ्रू, तो आपको 21.5% साल बाद का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। और इसी तरह आपको यूएसडी में 9% का रिटर्न मिल जाएगा। 10% का इसके ऊपर टैक्स है। ये मतलब ये सारे जो हम बात करेंगे 10% के टैक्स इसके अंदर है, इसके बाद मैं कटेगा। ग्रॉस रिटर्न की बात कर रहे हैं। हाँ यानी ये 21.5 माइनस 10% का वो जब वो कटेगा तो सही है, सही। 18.5 ठीक है। 19.5 इस तरह बन जाएगा। तो अब ये तो है 1 साल का। दूसरा जो इसका ब्रैकेट है, क्योंकि आपने वो साइड पे लगाया ही होगा, तो वो है साढ़े, अगर आप पीकेआर के अंदर इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए तो वो आपको 17.5% आज लॉक करके देगा। तो आप 17.5 17.5 17.5 3 साल कमा सकते हैं अपना पीकेआर के अंदर लॉक करने पे, जबकि पॉलिसी रेट 15% है। और आगे नीचे एज ही वी अज्यूम के लगता है ये नीचे इन्फ्लेशन, जाना है। हाँ। हाँ हम्म। हाँ नीचे ही जाना है ये, तो शायद ये 10-11% पे कहीं सेटल डाउन हो जाएगा। और लेकिन आप यूएसडी में साढ़े कितना सत्रह है? परसेंट के यूएसडी के अंदर 8% है 3 साल के लिए, तीन ओके। साल या पांच ठीक है। साल वाला जो, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो ठीक अभी है। हम जो जो बात करेंगे वो 3 साल और 1 साल और पीकेआर करेंसी में बात करेंगे ठीक कि है। जो जो मेरे पास जिस पे मैं सोच रहा हूँ, और मैं आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप भी मुझे अपनी इनपुट दे सके। तो हम्म। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, तो मैं वो ये करने जा रहा हूँ कि मेरे पास यूएसडी सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, राइट, और वो एक्स अमाउंट के सर्टिफिकेट्स है। मैं करने जा रहा ये रहा हूँ कि मैं उनमें से कुछ पैसे तोड़वा के उनमें से कुछ पैसे पीकेआर में कन्वर्ट करके मैं उसको 3 साल के लिए आईएनपीसी पीकेआर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। साढ़े अब सत्रह पे। यहाँ पर 17.5 पे, तो ये मुझे 3 साल के अंदर टैक्स के बाद भी ये 55% का मुझे रिटर्न दे रहा सही है। है, राइट। अब यहाँ पर जब मैं ये बात करूंगा तो आपके माइंड में आएगा यार नंबर वन रिस्क फॉर डिवैल्यूएशन, तो इसको हम्म। डिवैल्यूएशन को कैसे कवर करूंगा। क्योंकि अब जो इससे एक जो जब भी हम ये बात करते हैं तो एक चीज जो सब लोगों को समझ आती है वो ये आती है कि यार तुम 3 साल के लिए अपना पैसा जो है वो पीकेआर के अंदर
फिक्स करने जा रहे हो। मतलब यह है कि अगर मैं 3 साल से, यानी कि मैं 3 साल में अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो आपका जो रिटर्न है वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हाँ नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप रिटर्न लॉक कर रहे हो, आप अपना पैसा लॉक नहीं कर रहे। और वो कैसे? अगर आप ने मैंने अब लेट्स से कि आज मैंने 3 साल के लिए सर्टिफिकेट ले लिया। हम्म? ठीक है। और 3 साल के बाद और 3 महीने बाद, तो मिनिमम पीरियड 3 महीने है जिसके ऊपर आपको पेनल्टी लगती है। अगर आपने चौथे महीने पैसे निकाल लिए तो वो आपको 17.5% के ऊपर आपको 4 महीने का रिटर्न दे दे। ओके। लेट्स है कि आपने, और वैसे ये मैं आपको वैसे बता दूं, ये 6-6 महीने बाद आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। तो ये जो भी है, ये 6-6 महीने बाद आपको 17.5% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहेगा आपको, आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन मैंने ये 3 साल के लिए लॉक कर दिया। अब लेट्स से कि आप, अब से 2 साल गुजर चुके हैं और 2 साल बाद मुझे ऐसा नजर आना शुरू होता है, और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग, मैं बल्कि आपकी भी इनपुट लूंगा कि किस तरह हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं डिवैल्यूएशन को, डॉलर पीकेआर डिवैल्यूएशन को। तो अगर मुझे नजर आता है कि यार ये अब रुपया ना लंबा डिवैल्यू होने लगा, तो मैं वो सारा का सारा पैसा अपने बैंक को कहूंगा कि आप इसको लिक्विडेट करो, आप इस सर्टिफिकेट को प्री मिच्योर इन कैश करो और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो। तो अब ये जो पैसे हैं जो 2 साल के रिटर्न के साथ मेरे बैंक अकाउंट में आ, अब अभी तक ये पीकेआर के अंदर है, राइट? मैं हम्म। उसको, अब मेरे बैंक अकाउंट इज ओब्लाइज्ड, इज बाउंड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आरडीए बिकॉज फैसिलिटी आरडी के लिए। अकाउंट है। हम्म। हाँ, कि वो मुझे मुझे इंटर बैंक के रेट के ऊपर वो मुझे पैसे कन्वर्ट करके देगा डॉलर्स के अंदर। तो वो भी ये भी नहीं कहेगा कि भाई आपको ओपन मार्केट रेट के ऊपर करके, वो उसे इंटर बैंक रेट के ऊपर मुझे कन्वर्ट करके देगा। तो ठीक है। इस वे में मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं अपना, एक तो मैं बेटर रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकता हूँ, और मैं सारे पैसे नहीं अपने कन्वर्ट करने जा रहा, लेकिन मैं एक एक सम पोर्शन, मतलब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ माय यूएसटी इन्वेस्टमेंट इन, जो कि मनी मार्केट के अंदर है, आप उसे मनी मार्केट ही कह लें, आईएनपीसी के अंदर, हम्म। उसमें से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मैं पीकेआर में कन्वर्ट करके उसको 3 साल के लिए लॉक करने जा रहा इट मेक सेंस, इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। तो मैं अगर इसको आसान अल्फाज में, या आप वैसे आपने बहुत आसान अल्फाज में बोल दी है, अगर मैं इसको रिपीट करूं, तो जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट में लॉक इन होते हैं तो द ओनली प्रॉब्लम यू हैव इस के वो आप पैसे निकाल नहीं सकते, साल 2 साल हूँ। 3 साल के लिए तक आप फंस जाते हैं। जिस तरह हाँ। बैंकों के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो आपको अच्छा रिटर्न भी दे देते हैं, जैसे अभी 6 महीने पहले दे रहे थे, 6-8 महीने पहले। तो वो आपको अच्छा रिटर्न तो दे देते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में तोड़वाया तो वो आपको फिर, मतलब 1 महीना पहले भी तोड़वाया अगर आपने, तो आपको पूरा रिटर्न, शॉर्ट टर्म का जो भी रिटर्न उस वक्त चल रहा होगा 3 महीने के पेपर के हिसाब से दे देता है। ठीक है। सो होता यह है कि अगर आपने 2 साल 11 महीने में भी तोड़वा लिया तो आपका सारा रिटर्न, अगर आपने कोई डेल्टा बनाने की कोशिश की थी, तो वो सब निकल जाता है। ठीक है। सो नाउ यू सेइंग कि इसमें ऐसा नहीं होता है। आरडीए में 3 महीने तक तो फाइन है, मतलब 3 महीने तक तो आप नहीं निकाल सकते पैसे, लेकिन चौथे महीने से यू कैन टेक आउट। ठीक है। एंड नाउ यूर ट्राइंग टू डू इज कि मैं इसको टाइम कर लेता हूं, बिकॉज ऑफ योर अजम्पशंस, वंस अगेन योर अजम्पशंस, दैट रुपी माइट नॉट डिप्रिशिएट इन 1 ईयर और 1.5 ईयर्स, गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर इन। यही आपका थीसिस है, एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल, यही बिल्कुल ऐसा ही है। और ओके। जैसे आप कह रहे हैं कि ये पेनल्टी इसमें नहीं लगती है, कोई पेनल्टी और नहीं तीन लगेगी महीने से आपको। पहले साढ़े कराते हैं तो सत्रह वैसे होता क्या है? आपको प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न कोई नहीं मिलता 3 महीने से पहले। 1 महीना, फर्स्ट फर्स्ट 1 मंथ आप वापस नहीं करवा सकते, रिपेट्रिएशन नहीं करवा सकते 1 मंथ। और विद इन 3 मंथ्स अगर आप उसको प्री मेच्योर इनकैशमेंट लेते हैं, तो इस केस में आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। चौथे महीने से आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलना शुरू होता है, लेकिन जो बिगिनिंग डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है, वो वही होती है जिस दिन आपने इन्वेस्ट किए थे। और इसमें अपॉर्चुनिटी ये बड़ी इसलिए है, या बनी इसलिए है, बिकॉज अभी तक इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली रिप्राइस हो गया है, नीचे आ गया है, लेकिन आईएनपीसी में नहीं हुआ है। राइट। हाँ बिल्कुल फरकान भाई, अभी आईएनपीसी में नहीं हुआ। और आई आई थिंक कि इतना बड़ा आर्बिट्राज, जैसे हम बात कर रहे थे 15% से 21.5%, इतना हाँ। बड़ा आर्बिट्राज 6% का। बहुत लंबे अरसे कंटिन्यू नहीं रहेगा। हाँ, तो 100%। ये ऐसा होगा कि अभी एसपीपी की मीटिंग तो हो गई आज, पॉलिसी रेट हम्म। तो डिसाइड हो गया। हाँ। तो प्रोबेबली कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों के अंदर ये लोग ये वाली मीटिंग भी करेंगे, और फिर इसके अंदर ये लोग रेट ऑफ रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। जैसे इन्होंने पहले 2 दफा रेट ऑफ रिटर्न अपवर्ड रिवाइज किया था, तो ऑब्वियसली अब हाँ। डाउनवर्ड भी रिवाइज कर सकते हैं।
बट वी डोंट लेकिन एग्जैक्टली नो द डेट, राइट, कि इसका कुछ पता नहीं होता हमें अब डेट का, वो भी इनके। नोबडी नोज, हाँ, वो जब उनकी इट्स मीटिंग होगी सरप्राइज। हाँ सॉरी, इट्स नॉट लाइक पीआईबी ऑक्शन कि हमारे पास एक कैलेंडर होता है जहां पे लिखा हुआ होता है कि इस दिन वापस बैठेंगे और पीआईबी का ऑक्शन होना है। इसमें वी डोंट नो द डेट, इट कैन बी टुमारो, या इट कैन बी 1 मंथ फ्रॉम नाउ, वट एवर दैट इज। सो हो सकता है कि अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी लग रही है, उसके रिस्क और रिवॉर्ड पे जाके बैठती है, तो शायद वो ये कंसिडर कर सकता है अगर वो चाहे तो। करेक्ट। एंड इफ ही वांट्स टू कंसीडर इट तो ही विल हैव टू एक्ट वेरी क्विकली, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि इट विल लास्ट, हाँ हाँ इट हाँ विल हाँ लास्ट हाँ। लॉन्ग, क्योंकि ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक आधी मीटिंग होएगी एंड देन इट विल बी अ सरप्राइज, आपको पता चल जाएगा न्यूज़पेपर में कि द रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन रिवाइज्ड। इसको पता है, मैं दूसरे अभी इंटरेस्ट रेट पे तो हम लोग आते हैं और रूपी डिप्रिसिएशन पे भी आते हैं, प्रॉब्ली ये आपका सवाल होगा मेरे लिए। बट जब मैं किसी से वन टू वन कर रहा होता हूँ, जब हम लोग ये देख रहे होते हैं कि आपके गोल्स आपके पोर्टफोलियो से अलाइन कैसे होते हैं, तो उसमें जो पूरे साल की रुपी डिप्रिसिएशन की अजम्पशन होती है ना, वो होती है 7 से 8%। अगर आप पहले ये जो 30-40% निकला था उससे पहले उठा के देखें, तो 6-7%, 5-6% की थी, ठीक है, 6% एवरी ईयर द रुपी डिप्रिशिएट। प्रॉब्लम कब आती है कि वो ऐसा नहीं होता है कि 6% सिस्टमैटिकली हर साल डिप्रिशिएट होता है। वो होता ये कि 6, 6, 0, 0, 20, 25, 5, 0, 0, 6, 25। तो होता ये कि अगर आपने एक साल में आपका रुपया एकदम से डिप्रिशिएट हो गया, तो आपका सारा रिटर्न जो आपने 17% या 21% कमाया है, वो निकल निकल जाता है आपका। सो अगर मैं इसको उल्टा चलूं कि अगर हम एक साल के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं और आपको 9% दे रहा है, और मैं कहता हूं यार ऑन एन एवरेज रुपी विल डिप्रिशिएट बाय 8%, इट लुक्स लाइक इस साल शायद रुपया डिप्रिशिएट नहीं हो। एवरीबडी शुड हैव देयर ओन अजम्पशन गिवन द डायनेमिक्स दैट वी टॉक अबाउट। कम्युनिटी वालों से तो बहुत हम लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, बट बिकॉज आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो यू हैव टू हैव योर ओन अजम्पशंस। बट यूजुअली अगर हम 8% का एक एवरेज नंबर डाल दें तो 8 और 8 16 होता है। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो आपको 8, 16, 16 - 21 जो भी बनता है, 5-6%, 7% का आपको डेल्टा वैसे ही क्रिएट हो गया है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और अगर बिल्कुल। ये इंटरेस्ट रेट यहां से जिस तरह से इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है और आगे जाके ये बेस भी नीचे होगा, तो ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन का नंबर और गिरेगा। पीआईबी क्यू के 3 साल का पेपर, आई थिंक इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो ये आ चुका है इस वक्त ऑलरेडी 12-12% पे। सो इट मीन्स कि हाँ बारह 12 से। परसेंट तो बाजार को लग रहा है कि हो जाएगा। तो उसके ऊपर 21% का रिटर्न आना सीम्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू, राइट। और ऐसी एक हम्म। अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, दिस इज व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, हाँ राइट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेक सेंस। अच्छा, जो जो फुरकान भाई, जो मैं चीज सोच रहा हूँ वो ये है कि ये एक साल जो है, एक साल 21.5% है, लेकिन मैं अगर एक साल के लिए लॉक करके 21.5% निकाल भी लेता हूँ, तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? तो नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा? तो इसलिए आई थिंक कि ये जो 17.5% फॉर 3 ईयर्स है इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन 21% फॉर 1 ईयर। वो इस सेंस में कि मुझे, अगर मैंने लेट से कि इसको मनी मार्केट में ही रखना है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको मैंने पीएसएक्स में लेके जाना है। अभी क्वेश्चन ये है कि मैंने रखना मनी मार्केट में ही है, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि भाई मैं कुछ एक एक कुछ अमाउंट है जो मैं मनी मार्केट में रखना चाहता हूँ फॉर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। तो उस ये उस पैसे की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर 1%, 21% फॉर 1 ईयर, एंड देन लेटर ऑन में भी एक 10 या 11% हो, क्योंकि एट द टाइम व्हेन इट वाज लॉन्च इट वाज 11%। 5 साल वाला हाँ रिटर्न, हाँ 5 साल का पेपर, हाँ राइट। तो अभी हाँ आप अगर 21% पहले साल आपने कमा के बाद में 11% पे ही लगाया, तो आपने 3%, 3 साल में कोई अराउंड 44-43% इस तरह कुछ किया, अगर कंपाउंड भी करें हाँ। तो। लेकिन अगर आप इधर 17.5% पे लगा रहे हैं, तो आप 55% निकाल रहे हैं। एंड हैविंग सेड दैट, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब चाहें वो पैसा आप तोड़वा के उसको प्री मेच्योर इन कैश करा के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, राइट। नहीं, हाँ तो हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम, आई वांट टू हम्म बी डेविल्स एडवोकेट हियर, ठीक है। हाँ इट साउंड्स नाइस, बट मुझे, क्योंकि हम्म मुझे हर जगह पे जो है ना वो देखने का होता है कि यार आपके रिस्क सबसे ज्यादा कवर्ड हो। तो मुझे तो अभी तो साइकोलॉजिकली एक चीज नजर आ रही है कि 3 साल का पेपर अगर 12-13% पे चल रहा है और नया पाकिस्तान का सर्टिफिकेट 17.5 पे चल रहा है, तो ओनली एंड इट इज ओनली अवेलेबल टू आरडीए पीपल, इट इज नॉट अवेलेबल टू हाँ मी, ठीक है। हम्म ये सिर्फ और सिर्फ हम्म आरडीए लोगों के जो बाहर से पैसा लेके आते हैं उनके लिए अवेलेबल है। रुपी में है तो मतलब अगर वो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं, अभी आरडीए की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान में पैसे लेके आते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में लेट्स से इन्फ्लेशन अगले साल का एवरेज बनेगा स्टेट बैंक के नंबर के हिसाब से, उससे भी बढ़ा लो आप, 10% का एवरेज बनेगा, ठीक है।
आपको 1 साल 12 महीने आगे का, और आपको लगता है 3 साल का पेपर आपको 17.5 पे मिल रहा है, तो मनी मार्केट को रियल रिटर्न तो कमा के देता नहीं है आपको, वो 1-8% ही ऊपर कमा के देगा ना आपको, मतलब 11.5 ये 10% वो है, तो 11% का इंटरेस्ट रेट होगा। इस बार आईएमएफ ने कह दिया रियल रख लो तो 12 होगा, 12.5 होगा। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो ओनली थिंग दैट आरडीए विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट विल बी रुपी डिप्रिसिएशन, कि अगर कहीं कोई झटके का रुपया डिप्रिसिएशन लग गया, 20-25% उड़ गया, तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो जवाब भाई मेरा आपसे एक सवाल है, और ये एक रियल रिस्क है कि एक साथ 20% उड़ा तो आपका पूरा रिटर्न चला गया, ठीक है। सो व्हेन यू लुक इन फ्रंट, आप अपने दिमाग से मुझे बताएंगे, ठीक है, जब आप इंडिकेशन देखेंगे कि यार रुपया डिप्रिसिएशन होने लगी है, तो आप उसको कैसे, उस वक्त हाउ विल यू रिएक्ट? बिकॉज पाकिस्तान में, दुनिया में तो 3 साल शॉर्ट टर्म होता है, राइट? पाकिस्तान में 3 साल मीडियम टर्म से ज्यादा और लॉन्ग टर्म के करीब हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द साइकिल्स एंड एवरीथिंग। सो आप क्या ऐसा देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि यार रुपया डिप्रिसिएशन मुझे नजर आ रही है और मैं अभी, मेरा मूव होने का टाइम है? राइट। तो फुरकान भाई, मैं 4 चीजें मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं, और मैं उनको वंस अ मंथ ये वाले फिगर्स देखूंगा अगर, तो मेरा ख्याल में, और इनमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे कम्युनिटी से मिली थी, सज्जाद ने, आपने काफी हेल्प आउट किया। तो मतलब ये एक मेंटल मॉडल, एवरीबडी शुड मेक हिज ऑन मेंटल मॉडल, लेकिन मेरे माइंड में है एक ऐसा मैंने बनाया एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई शेयर योर मेंटल मॉडल, कि आप किस तरह फॉलो है। करेंगे उसको, सो हाँ, यू नो तो पीपल आल्सो लाइक इट। मैं हाँ, मैं 4 चीजें देखूंगा। एक तो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इन, आई मीन, ओवर जीडीपी हमारा क्या चल रहा है। तो अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, अभी जैसे आजकल तो करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, लेकिन अगर मुझे फील होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट लंबा आना शुरू हो गया, जैसे पोस्ट इमरान खान, जब इमरान खान को डिथ्रोन किया तो 1-1 बिलियन, 1.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, दैट विल बी अ बिग रेड फ्लैग। अब इसका ये मतलब है, अगर ये 1-2 महीने भी आना शुरू हो गया है, तो ये एक रेड फ्लैग जरूर है। आई विल बी कॉशियस विद विद दिस, के भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि अब मुझे एटलीस्ट अलर्ट होना चाहिए। तो पहली चीज हम्म। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ माय जीडीपी कैसा चल रहा है। अच्छा, फिर दूसरी चीज है फॉरेक्स रिजर्व्स। अगर तो मेरे फॉरेक्स रिजर्व जैसे अभी रिसेंटली हमारे बिल्ड हो रहे हैं, हम 4 बिलियन से बढ़ते बढ़ते 8-9 बिलियन और अभी 11 बिलियन पे चले गए, तो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स विद रेफरेंस टू इंपोर्ट बिल, जैसे हमारा इंपोर्ट बिल है अभी अराउंड 5.6 बिलियन पर मंथ का, तो अभी हमारे पास 2 महीने के रिजर्व्स अवेलेबल है, राइट। तो हमारे पास अगर 3 महीने के रिजर्व्स आ जाए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, लेकिन इवन 2 महीने के रिजर्व्स भी हैं तो, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे जाना शुरू होते हैं, तो मेरे पास अगेन मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। बेस्ड अपॉन माय, मतलब मेरी एपेटाइट क्या है रिस्क की, मैं उस हिसाब से डिसीजन ले लूंगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि आई डोंट वांट टू अर्न मनी इन पीकेआर, मतलब मैंने तो ये सिर्फ इसको एक आर्बिट्राज के तौर पे यूज कर रहा हूँ, एंड आई विल कन्वर्ट इट बैक टू यूएसडी। मतलब मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैंने यूएसडी के अंदर ही कन्वर्ट करना है इन पैसों को, हम्म। क्योंकि हम्म। फरकान भाई, मतलब बीइंग अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, मेरे लिए तो, मतलब हमारे लिए तो बड़ा धचका लगता है जब हमने वहां पे पाकिस्तान में कोई प्लॉट लिया होता है और हम्म। एकदम पता लगता है कि प्लॉट आधा हो गया ना, राइट। हाँ 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 तीसरी हाँ। चीज जो तीसरी चीज जो मैं देखता हूँ वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वो आप उसको ज्यादा बेटर वे में बता सकते हैं, लेकिन रेयर के नंबर भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली ये 98.65 हो गया है, तो ये अगर अराउंड 100 मिल रहा है आपको, इवन 1 1 1 और 2 भी ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं पे 105 110 पे जाना शुरू होगा, तो दैट विल बी अ रेड फ्लैग, मैं इसमें से फौरन निकल जाऊँ। अच्छा, फिर चौथी चीज है वो है कि स्टेट बैंक की फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंटरवेंशन क्या है। अभी ये 3 महीने पुराना डाटा वो रिलीज करता है स्टेट बैंक, लेकिन स्टिल अभी आप देखें तो जून के अंदर इन्होंने $500 मिलियन मार्केट से उठाया था, और जुलाई के अंदर इन्होंने $700 मिलियन मार्केट से उठाया। तो 2 महीने में इन्होंने 1.2 टू 1.3 बिलियन डॉलर इन्होंने मार्केट से उठाया, ओपन मार्केट से। तो ये 4 चीजें जो मैंने अपने माइंड में बनाई मेंटल मॉडल में, इन चीजों को मैं महीने में एक दफा फॉलो करूंगा। और जहां पे मुझे ये लगता है कि यार इन चीजों का मिक्सचर खराब होने वाला है, तो फिर मैं इस अपनी, ये जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, इससे निकल जाऊंगा। और वो जैसे मैंने पहले बताया, प्री मेच्योर इनकैशमेंट, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे, और फिर आपको अपने बैंक को उसको ईमेल करनी है कि आप ये मेरे पैसे सारे एप्लीकेबल इंटरबैंक रेट के ऊपर यूएसडी में कन्वर्ट कर और वो सीधा जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे चले जाएंगे, जिस भी करेंसी में, अगर दो। आपका सऊदी अरब में है तो रियाल में चले जाएंगे, और अच्छा, मिडल ईस्ट में वो। ये तो अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जैसे मेरा मिजान बैंक में अकाउंट है, मिजान बैंक की अच्छी एप्लीकेशन है, इवन आप एप्लीकेशन के थ्रू ही ये पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ, विदाउट एनी विड्रॉ करेंगे तो आपके अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट। चले जाएंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसे रिपेट्रिएट भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे लग रहा है कि यार पाकिस्तान के हालात गॉड फॉरबिड्स खराब होने वाले,
तो मैं उसे रिपेट्रिएट भी कर सकता हूँ। स्टेट बैंक मुझे रिपेट्रिएशन भी अलाउ करता है और विद हम्म, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ और हाँ इनफैक्ट हाँ मैंने कुछ रिपेट्रिएशन की थी। तो फुरकान भाई, अगर मैं लोकल पैसे ट्रांसफर करूँ ना, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बात कर रहा, मैं अपनी सऊदीया से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बड़ी ट्रांजेक्शन हो, लेट से $10,000 की ट्रांजेक्शन है विद इन सऊदीया, तो इट टेक्स सम टाइम। मतलब ये फॉरन इमीडिएटली नहीं ट्रांसफर होती, इट टेक्स टाइम। लेकिन मेरे पाकिस्तान से पैसे सऊदीया जल्दी आ गए थे। मतलब मैंने अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock पे मैंने वो रिपेट्रिएशन रिक्वेस्ट डाली थी और 12 PM पे यहाँ पे थे, 2 से 3 घंटे में मेरे पैसे यहाँ पे थे। तो मतलब एटलीस्ट निजाम बैंक के साथ तो मैं काफी सेटिस्फाइड था। बहुत बहुत क्विक मेरी रिपेट्रिएशन हुई थी। बेहतरीन। तो ये जो ये है। टिटबिट्स आप बता रहे हैं ना, ये चीजें हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल सकती, बिकॉज हम लोग को वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर सकते उसको, इसीलिए ये राइट। रीजन भी यही है ना कि आपको बुलाएं डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो कि इस्तेमाल कर रहा है और थोड़ा सा फाइनेंशियल सेवी है, अंडरस्टैंड स्टॉक। हाँ मैं ये जो हाँ चार चीजें ना जवाब भाई, मैं आपको एक चीज और ऐड करता हूँ उसके अंदर। ये जो आपने मुझे बात की ना कि यार ये करंट अकाउंट डेफिसिट और रिजर्व्स, इसको ना कभी कभी जाके ना इसका भी रॉ मटेरियल देख लीजिएगा। तो ठीक है, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल आपका रिजर्व्स है और करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो ट्रेड है, राइट? ट्रेड का सबसे हाँ बड़ा हिस्सा होता है आपका ऑयल। सो फॉर इंस्टेंस हाँ अगर आपको नजर आता है ना कि यार ऑयल प्राइसेस कंसिस्टेंटली नीचे हैं, कोई ऐसा वॉर का खतरा नहीं है जिसमें वॉर में बहुत तेजी आ जाती है ऑयल प्राइसेस के अंदर, क्योंकि रिस्क रिस्क ऑन ये हाँ रिस्क ऑन हो जाता है ना, तो गोल्ड बढ़ जाता है ऑयल। तो जब तक आपको लगता है ना कि यार कमोडिटीज ऑल्सो स्टेबल, और कमोडिटी ऑयल प्राइसेस खास तौर पे कोई नीचे आ रही है, कोई बहुत ज्यादा धचका नहीं लग रहा है, या खाने पीने की प्राइसेस, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो बाहर हो, गंदम की प्राइसेस डबल नहीं हो रही हैं, कॉटन डबल नहीं हो रहा है फॉर इंस्टेंस, तो वो भी आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि यार अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो या तो ग्लोबल हालात खराब हो जाए, या हम अपने हालात खुद खराब कर दें, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा हाँ सा आगे जाके ये भी, अभी तो खैर आगे के अब यही बता देता हूँ मैं आपको, आगे जाके आपको ये भी देखना होगा कि यार आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो किस लेवल पे जाके रुकता है, ठीक है। अभी हमारा बेट क्या है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, या जो भी अजम्पशन है आपकी वो ये है कि यार इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो देर इज समथिंग दैट कैन गिव यू अ रियल रिटर्न ऑफ सम परसेंटेज, बिकॉज रुपया डिप्रिसिएशन अभी नहीं है। तो प्राइमरीली स्टोरी क्या है, जो कोर एलिमेंट है वो ये है कि यार पाकिस्तान में रुपया इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, लेकिन बाकी जगह पाकिस्तान में खुद का इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, पर आरडीओ को अभी भी सस्ता दे रहे हैं और रुपया डिप्रिसिएशन हाँ नहीं है। इनमें से कुछ भी खराब होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बट अब मैं बात करते करते वो भूल गया जो मैं बात कर रहा था। बट पाकिस्तान अपनी खुद हालात खराब कर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटरेस्ट रेट 10% पे आ जाए, मुश्किल लगता है, बिकॉज कोई बाहर से पैसा देने को तैयार नहीं। हम कम्युनिटी में अक्सर बात करते हैं कि हमारा कभी कभी तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम था कि हर बंदा आके हमें पैसे देके चला जाता था, तो कभी हम अपने पैरों पे खड़े हाँ नहीं हुए। अब ऐसा लगता है कि शायद सब लोगों ने जब ठुडे लगाया कि नहीं भाई अब तुम कुछ करके दिखाओ तो पैसे मिलेंगे, तो इट माइट लुक लाइक कि पाकिस्तान फिर हम 6-7% वाले इंटरेस्ट रेट पे नहीं चले जाए। बट जब आपको नजर आए ना कि यार बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया है, जहां पे आपका इन्फ्लेशन इज इक्वल टू योर इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट इज लेस देन योर इन्फ्लेशन, एंड यू आर सीइंग ऑयल प्राइसेस गोइंग अप और आर कंजम्पशन ऑफ ऑयल गोज अप, यानी 1 टन इंपोर्ट किया $50 पे, या 2 टन इंपोर्ट किया $50 पे, यू नो कि आप $100 जेब में से निकल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग एंगल कि यार रुपया डिप्रिशिएट हो सकता है। सो आई थिंक द राइट आइडिया लुक्स ओके टू मी, अनलेस यू वांट टू शेयर समथिंग एल्स इज इन योर हेड, तो उस पर भी फिर बात कर लेते हैं। राइट। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे मैं बस वो उनको कर देता हूँ कि इसके अंदर आपको अगर आप ये हमने दो सर्टिफिकेट्स की बात की है, एक है कन्वेंशनल और दूसरा है इस्लामिक। इस्लामिक। अगर आप कन्वेंशनल में पैसे डालेंगे तो कन्वेंशनल के केस में आपका रेट ऑफ रिटर्न लॉक नहीं होएगा। इन केस ऑफ कन्वेंशनल, आपका जैसे ही पॉलिसी, जैसे ही इनका रिटर्न रिवाइज होएगा, जैसे हम्म। ही स्टेट बैंक बैठेगा और इन्होंने अपना रिटर्न रिवाइज किया, तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा। मतलब लाइक अगर आज आप 17.5%, यू विल नॉट बी एबल टू लॉक 17.5%। जैसे ही अच्छा। उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न नीचे किया, लेट से कि उन्होंने 14% कर दिया 3 साल के लिए, तो अब आपको 14% मिलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द डेट दे अनाउंस इट। लेकिन इस्लामिक के केस में ऐसा है कि आपको आपका रेट ऑफ रिटर्न लॉक हो जाएगा। उसकी वो इस तरह हुआ था कि जब इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किए रेट्स, 2 दफा इन्होंने अपवर्ड रिवाइज किए हैं, तो पहले ये यूएसडी के अंदर 7% देते थे, लेटर ऑन दे रिवाइज इट टू 8%। तो जब एट ठीक है। परसेंट हुआ तो मेरी एजम्पशन ये थी कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न तो अब 8% हो गया। देन आई चेक विद माई बैंक, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका रेट ऑफ रिटर्न 7% ही रहेगा। वॉट यू कैन डू कि आप इसको प्री मेच्योर करवा लो अपने सर्टिफिकेट को, एंड देन यू प्लेस इट अगेन, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट 8%, राइट। बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल बैंक, फॉर एग्जाम्पल जिसने यूबीएल के साथ या एचबीएल के साथ जिसने पैसे डाले हुए थे, उसका रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली 7 to 8 हो गया था, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली, उनका फिर ऑटोमेटिकली 8 to 9 हो गया। सो दे डिडंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज के प्री मेच्योर इनकैशमेंट करवाओ और ये वो। एंड लेकिन
अभी जो राइट नाउ है उनको प्रॉब्लम ये होगा कि जब वो अगर वो आज 17.5% अगर कन्वेंशनल ले लेते हैं, तो जैसे ही ये कन्वेंशनल का रेट ऑफ रिटर्न नीचे आएगा तो उनको भी नीचे हो जाएगा। तो एक लेकिन सवाल है मेरा, इस्लामिक की और केस फिर एक हाँ सवाल है मेरा, फिर मैं आगे जाऊंगा कि आप इस्लामिक पेपर इस्लामिक बैंक के थ्रू ही खरीद सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल बैंक के थ्रू आप दोनों पेपर खरीद सकते हैं। एम आई करेक्ट? जी, फॉर एग्जांपल मिजान बैंक विल नॉट फैसिलिटेट यू टू बाय अ कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ठीक बट है, यूबीएल कैन लेकिन फैसिलिटेट। हाँ एग्जैक्टली, तो यूबीएल विल यूबीएल ऑफर यू अमीन मोर अकाउंट ऑप्शन। होना चाहिए आपका, या यूबीएल सिंपल अकाउंट? आरडीए में दोनों होता है, जिस तरह पाकिस्तान में तो फर्क है ना कि यूबीएल अमीन एक इस्लामिक अकाउंट है और यूबीएल नॉर्मल एक वो हम्म अकाउंट है। हम्म तो क्या आरडीए में ऐसे दो बैंक्स डले हुए यूबीएल के, या एक एक ही ऑप्शन होता है उसमें यूबीएल होता है? पता है आपको? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मैंने यूबीएल में एक दफा अकाउंट ओपन किया था। अब मुझे हाँ। ये याद नहीं है मैंने कि अमीन का अकाउंट किया था या नहीं किया था, अच्छा। लेकिन उस वक्त वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप आईएनपीसी के अंदर कन्वेंशनल पे जाना चाह रहे हैं या इस्लामिक पे जाना चाह रहे हैं, तो इवन यूबीएल ऑफर्स यू दिस इस्लामिक ऑप्शन। ओके। और ओके। अगर आप देखेंगे ये स्टेट बैंक एवरी नाउ एंड देन पब्लिश करता रहता है कि कितना उनके अमाउंट जो है जो इन्वेस्टेड है आईएनपीसी के अंदर, तो मोस्ट ऑफ हम्म। दिस इज इन इस्लामिक वन, नॉट नॉट इन कन्वेंशनल वन। ओके। मैं अभी यूबीएल की वेबसाइट खोल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट बाय वेटेज फॉर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। मुझे इसमें इनकी वेबसाइट पे कन्वेंशनल का रेट नहीं आ रहा है। ट्रांजैक्शन फॉर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि इस्लामिक में कितना है और रेट ऑफ रिटर्न दोनों में सेम है। कन्वेंशनल। ये रहा। हम्म, अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आपका जो जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अगर आप इस्लामिक में करेंगे तो इट विल गेट लॉक्ड, लेकिन आप कन्वेंशनल में करेंगे तो इट वोंट, राइट? हाँ एग्जैक्टली, सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जैसे कि आप पाकिस्तान में नॉर्मली होता है, नॉर्मली पाकिस्तान में ये होता है कि रेट ऑफ रिटर्न इस्लामिक लॉक नहीं करता, लेकिन कन्वेंशनल लॉक कर देता है। कन्वेंशनल हाँ ये कहता है भाई 5 साल के लिए आप मेरे पास पैसा रखो, मैं 18% दे दूंगा। लेकिन इस्लामिक कहता है भाई जैसे जैसे रेट चेंज होगा मैं वैसे दूंगा। हाँ। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आप इस्लामिक में रखेंगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न लॉक हो रहा है, क्योंकि ये इन माई ओपिनियन, मैंने थोड़ा सा इस्लामिक प्रोडक्ट्स को पढ़ा है, तो ये सुकूक इजारा इशू करते हैं। तो सुकूक इजारा के केस में रेट ऑफ रिटर्न लॉक होता है, और वो आप रेट ऑफ रिटर्न आप वेरिएबल दे ही नहीं सकते। तो अच्छा। आई एम नॉट एन हाँ एक्सपर्ट, तो सो आई रियली आई हैव नो क्लू। आई हैव नो अच्छा, क्लू हाउ डज दिस हैपन। मैं अभी फिर भी राइट, ये चेक और कर रहा हूँ। अभी 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 इस्लामिक के और कन्वेंशनल के दोनों के रिटर्न सेम है, राइट? अभी यही सेम नजर आ रहा है है। ना? हाँ, हम्म। एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, ये सेम ही होंगे। बट एक जगह पे लेकिन एडवांटेज जो मिलेगा आपको, एक जगह पे नहीं मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली हम्म। exactly. अच्छा, और ये मतलब लाइक जब जब ये रेट्स अपवर्ड रिटर्न हो, ये जो रिवाइज हो रहे हैं, अपवर्ड रिवाइज हो रहे हैं, तो इन इन दैट केस ये डिसएडवांटेज भी है। लेकिन अभी क्योंकि डाउनवर्ड रिवाइज होना एक्सपेक्टेड हाँ है, हाँ हाँ। तो इस वजह से अब ये आपके लिए एडवांटेज बन सकता है। हाँ हाँ, एंड अच्छा, साथ साथ एक और रुपया चीज भी है। डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है। हाँ। एक और चीज जी है जी, कि बताएं। जब आप मनी मार्केट में पैसे डालते हैं, फुरकान भाई जब अपने पैसे मनी मार्केट में डालते हैं, तो उनको आई थिंक 15% का टैक्स पे करना पड़ता है। 15 या अभी पता नहीं 25% हो गया है, पता नहीं कुछ, एटलीस्ट 15% तो पे करना पड़ता है। लेकिन मुझे इसके ऊपर 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं 20% कह रहा हूँ ना कि आज मैं 20% पैसे निकाल रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, और फुरकान भाई भी 20% पैसे बना रहे हैं, तो मुझे 10% का टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि फुरकान को 15% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो फुरकान को पैसे कट कटा के 17% मिलेंगे, मुझे 18% मिलेंगे, राइट? तो यार मुझे ये थोड़ा भी थोड़ा जवाब में, अब थोड़ा थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा है। मतलब यार मैं भी आरडीए हो जाता है यार, पाकिस्तान चले जाते, पाकिस्तान से तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं कोई जॉब ढूंढूं, मैं जॉब ढूंढता हूँ नहीं। आपके लिए यार। नहीं नहीं, अब तो सऊदीज को जाके समझाएंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सऊदीज के रिटेल इन्वेस्टर्स को। नहीं नहीं। ग्रेट ग्रेट, आपके अच्छा, आप बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट कीप कैरी ऑन। हाँ। तो आप कह ओके, रहे थे दस और परसेंट इधर है और 15% वहां है मिनिमम, अगर आप हाँ फाइलर हैं मिनिमम तो। 15% होता है, हाँ। और फिर ये है कि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी पड़ती। तो मतलब ये आरडीए तो यू के। कैन स्टे नॉन फाइलर इन एन आरडीए हम्म एंड स्टिल हम्म गेट फुल एंड फाइनल 10% टैक्स डिडक्टेड। हाँ लेकिन हाँ अगर आप पाकिस्तान में नॉन फाइलर हैं तो दिस 15% गोज टू 30%, राइट? ये हाँ तो एग्जैक्टली पता है ना हमें। एग्जैक्टली। हाँ, और सिमिलरली जब जब मैं आरडीए के थ्रू, अगर मैं रोशन इक्विटी अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, तो देन इवन देन आई आई डोंट नीड टू बी अ फाइलर। तो मेरा जो जो टैक्स है वो फाइलर फाइलर के तौर पे ही डिडक्ट होता है। मतलब ये अजम्पशन होती है कि आप फाइलर ही हैं, मतलब कि वो अज्यूम कर जी लेते हैं जी आपके जी, टैक्स रेट के ऊपर कि आप फाइलर ही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हैं। ओह, जबरदस्त जवाब है।
और कोई टिडबिट्स है आपके पास इसी सिलसिले में, भले इस सिलसिले में ना हो, जनरली आरडीए, बिकॉज बहुत सारी मेरी ऑडियंस है वो मुझे कहती है कि यार आरडीए पे कोई वीडियो बनाए, आरडीए इन्वेस्टर्स पे वीडियो बनाए, एंड आई सी सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो हो सकता है कि आरडीए के साथ साथ, सर्टिफिकेट के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी आ रहे हो। तो आपका एज एन एक्सपीरियंस आरडीए का कैसा रहा है अभी तक, और कोई टिडबिट्स हैं यहाँ पे जो कि यूं नहीं पता चलते हैं लेकिन आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता चल जाए और हमारी ऑडियंस को पता चल जाए? राइट। तो फुरकान भाई, मैं हर एक को इनकरेज करूंगा कि दे शुड इन्वेस्ट इन पीएसएक्स। वो जैसे मैं सऊदीया के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा कि वो वहां पर इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्ट करें तो ये आरडीए के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, इस वजह से कि हाँ। आपके सारे पैसे, आपका डिविडेंड, आपकी जो कैपिटल गेन, एवरीथिंग इज रिपेट्रिएबल। तो आप सारे के सारे पैसे वापस अपने किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर, प्रोवाइडेड कि वो बैंक अकाउंट आपके नाम पे हो, आप कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। और तो इस फॉर वजह से क्लैरिटी आपको पर्पसेस, जैसे ही आपको किसी ने हम्म, डिविडेंड दिया किसी स्टॉक के अंदर, वो हम्म, फौरन ही आपके अकाउंट में डॉलर में कन्वर्ट होके, या जिस भी करेंसी में आपने आरडीए का अकाउंट खोला है उस करेंसी में हो जाता है, राइट? और फिर री नहीं इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से करते हैं, एम आई करेक्ट? नहीं, अब हमें जो पैसे मिलते हैं, मतलब आई हैव हाँ। टू आरडीए अकाउंट्स, एक यूएसटी है और एक है पीकेआर। तो ठीक है। जब मुझे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं पीकेआर में पहले पैसे कन्वर्ट करता हूँ, और ठीक फिर है। मैं पैसे पीकेआर से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और जब मुझे ठीक है। डिविडेंड आता है तो वो भी पीकेआर में ही आता है। नाउ इट इज ओके। माय चॉइस कि मैं उसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ या उसे री इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या उसका क्या करना चाह रहा हूँ, और आई कुड यूज इट इन, मतलब मेरी जो डेली एक्सपेंसेस है उसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये हम्म। ऑल ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन मेरा ख्याल में एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को फार बेटर है कि आप आरडीए के थ्रू अकाउंट ओपन करें। अच्छा, आरडीए के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि आप मिजान बैंक के थ्रू, जैसे मैंने मिजान बैंक के थ्रू अकाउंट खुलवाया, और एक ये ऑप्शन है कि आप कन्वेंशनल बैंक के थ्रू आरडीए का अकाउंट ओपन करवाएं। मतलब आई वुड इस्लामिक वर्सेस सजेस्ट, कन्वेंशनल, राइट? एग्जैक्टली, हाँ। यस यस हाँ। यस यस, हम्म। आई वुड सजेस्ट कि आप इस्लामिक के थ्रू बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाएं, अपना आरडीए इक्विटी अकाउंट नहीं ओपन करवाएं। रीजन ये है कि आरडीए इक्विटी अकाउंट सिर्फ आप एक ओपन करवा सकते हैं, मतलब लाइक यू कैन नॉट हैव टू आरडीए सीडीसी अकाउंट्स, राइट? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है कि एक आपने अकाउंट खुलवाना आरडीए का। तो अगर आपने इस्लामिक के थ्रू वो अकाउंट खुलवा लिया, फॉर एग्जांपल फैसल बैंक, बैंक इस्लामी या बिजान बैंक के थ्रू, तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले शेयर्स जो के एम आई ऑल के अंदर आते हैं, सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्ट करने को अलाउ करता है, और आपको नहीं अलाउ करता किसी और के अंदर अलाउ। अब एक ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एफएफसी बाय करना चाहता हूँ। एफएफसी मेरे ख्याल में, मतलब हर एक का एक अपना क्राइटेरिया होता है। अब वो केएमआई ऑल के अंदर उनके पास एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इनकम जो है, जो नॉन कंप्लाइंट, नॉन शरिया इनकम है, वो अगर मोर देन 5% है तो आप नॉन कंप्लाइंट है, लेस देन 5% है तो आप कंप्लाइंट है। व्हाट डज इट मीन? 4.95% के ऊपर मैं कंप्लाइंट कंपनी हूँ, और 5.05 के ऊपर मैं नॉन कंप्लाइंट कंपनी हूँ। इन माई हम्बल ओपिनियन इट डजंट चेंज मच। मतलब एक डिविडेंड प्यूरिफिकेशन आपको करनी चाहिए, इवन हाँ। आपको ईफड के शेयर की भी डिविडेंड प्यूरिफिकेशन करनी चाहिए। और बल्कि बाद में मैंने ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर एक डिटेल थ्रेड भी लिखा है कि आप किस तरह डिविडेंड प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक डिविडेंड प्यूरिफिकेशन आपको करनी चाहिए। लेकिन तो अब मेरा ख्याल ये है कि एफएफसी जो है, जिसकी 8% नॉन कंप्लाइंट इनकम है, तो मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एफएफसी, लेकिन सिंस मेरा अकाउंट इज ओपन विद मीजान बैंक, तो मैं वो बाय ही नहीं कर सकता। तो व्हाट डू आई हैव टू डू टू बाय दिस? तो मैंने एक अलग लोकल अकाउंट ओपन किया है। अब मैं पैसे अपने अपने आरडी अकाउंट से लोकल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, बट एज एज सुन एज दे आर ट्रांसफर्ड इन लोकल, तो उसकी रीपेट्रिएबल जो चीज है, जो ऑप्शन है, वो खत्म हो गई है। तो जो मतलब पैसा चेन से मैंने बाहर निकल गया है। अब, एग्जैक्टली अब मैं उसको रीपेट्रिएट नहीं कर सकता। वो वाला पैसा जो मैंने आरडीए के थ्रू आरडीए इक्विटी अकाउंट में रखा, तो मैं उसे रिपेट्रिएट कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप आरडीए का जो इक्विटी अकाउंट है, क्योंकि सिंस वो आप एक ही ओपन कर सकते हैं, तो वो आप पीकेआर, वो आप इस्लामिक बैंक के थ्रू ना खुलवाएं, वो आप अपने कन्वेंशनल बैंक के थ्रू ओपन करवाएं। तो आप कह रहे हैं कि कीप द ऑप्शन ओपन विद यू, सो दैट अगर आपको एग्जैक्टली। इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करते रहें, के एम आई ऑल शेयर्स तो आपके पास अवेलेबल है ही, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ। और अगर आपको कभी नॉन कन्वेंशनल या कोई ऐसी चीज आपको लेनी पड़ जाती है और आप लेते हैं उसको, तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ होगा कि आप ले सकें। और फिर आप, हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिस तरह आपकी मर्जी है कि आप उसको प्यूरिफाई कर लें, किसी कुछ कहते हैं मुझे लेना ही नहीं है, तो दिस इज टोटली अपॉन यू, बट ऑप्शनैलिटी ओपन है। एम आई करेक्ट? दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली। ओके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आपने, और ये टिप इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि नाउ आई हैव लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान पीएसएक्स। अब अगर मुझे ये कन्वेंशन में, अब मैंने जैसे सीडीसी से पूछा कि हाउ कैन आई मूव इट टू फॉर एग्जांपल यूबीएल, राइट, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी ये चीज जो मेरी रिस्ट्रिक्शन है आप ये खत्म कर दो। तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन भी मेरी खत्म नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि मतलब जो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया वो इतना मतलब लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। वो क्या है कि मेरा इतना मतलब जो भी मेरा पोर्टफोलियो साइज है वो मैं पूरा का पूरा लिक्विडेट करूंगा, सारा का सारा जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन है उसको रियलाइज करूं कैपिटल टैक्स टू गेन टैक्स में। फिर वो पैसे मेरे पास मिजान बैंक के आरडीए पीकेआर अकाउंट में आ जाए। ठीक और है। अब उन उससे मैं उसको यूबीएल के आरडी अकाउंट में भी नहीं ट्रांसफर कर सकता। उसके लिए भी मुझे पहले पैसा, वो अगर मैं वही वाला पैसा यूज करना चाहता हूँ आई हैव टू रिपेट्रिएट दैट मनी बैक टू सऊदी अरेबिया बिकॉज आई लिव इन सऊदी अरेबिया एंड To देन आई your विल हैव original टू। bank account, then you have to open a एग्जैक्टली। new account with देन आई UBL or हैव any other conventional. विद Oh, यूपीआई एग्जैक्टली, और फिर मुझे वो पैसे वापस भेजने हैं एंड देन आई कैन स्टार्ट टेकिंग द एक्सपोजर ऑफ पीएसए। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पहला डिसीजन ही प्रॉपरली लें। जैसे कि अब मैंने ऑलरेडी ले लिया अमेजन बैंक के थ्रू एंड आई वोंट बी एबल टू चेंज माय जो ये है ना, hmm. मैं उसको कन्वेंशनल में नहीं चेंज करवा सकता। और हाँ, मैं एक बार ब्रोकर रिपीट चेंज करता हूँ। करवाना इज नॉट दैट। जी। सॉरी सॉरी, ब्रोकर पे जाते हैं, एक मिनट। आप मुझे कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी जो बाहर से बैठा है उसका एक आरडीए अकाउंट होगा, एम आई करेक्ट? यस। ठीक है, नो, और क्योंकि आरडीए एक आरडीए अकाउंट्स, देयर कैन बी मेनी सेवरल आरडीए अकाउंट्स। आरडीए अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आरडीए का इक्विटी अकाउंट एक होगा, मींस वो अकाउंट जिससे ओ, आप पीएसएक्स में इन्वेस्ट करते ओके ओके, तो मतलब अगर आपके पास तीन आरडीए अकाउंट है उसमें से एक में हैं। आपने चूज कर लिया किसी भी बैंक के थ्रू हाँ, कि मुझे इसके थ्रू सीडीसी अकाउंट खोलना है, तो नाउ यूर लॉक्ड, राइट? आप उसको निकाल के दैट्स दूसरे इट। बैंक में नहीं जा सकते डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका आरडीए अकाउंट है। मतलब बहुत मुश्किल है, वो यहां से निकल के वहां जाएगा, फिर वहां से निकल, पूरी चेन बनानी पड़ती है। आई थिंक इट्स अ डबल एंट्री थिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। बट आप कह रहे थे ब्रोकर इज इजी टू चेंज। हाँ, ब्रोकर अगर आपकी सर्विस ठीक नहीं है, आपको नहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा, तो वहाँ पे बहुत इजी ऑप्शन है। मैं आपको कुछ वो लिंक भेज दूंगा, आप चाहे यहाँ पे चला दीजिएगा। बहुत सिंपल है, आप सीटीसी के अंदर जाके ही अपना ब्रोकर दूसरा सेलेक्ट करो। इट्स लाइक दो क्लिक करेंगे और ब्रोकर दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन दैट अच्छा। ब्रोकर विल हैव योर अकाउंट। हाँ, मतलब यू ओके। डोंट हैव टू इवन कॉन्टेक्ट हिम। तो मतलब इट्स वेरी सिंपल टू चेंज द ब्रोकर। अगर आपको ब्रोकर अच्छी सर्विस नहीं दे रहा आप चेंज कर लें, बट आपका एक ही अकाउंट रहेगा। ओके, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने तो ना एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया है ना हमारे पास ये ऑप्शन है। और कोई टिडबिट्स हैं आपके पास जो आरडीए में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए कुछ खास चीज जो उसको ख्याल रखनी है, उसको सोचना है? आप पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस दिया था इसके ऊपर तो अपना हाँ, फीडबैक दें। नहीं नहीं, मेरा फीडबैक करवा लें। ऑनेस्टली, हाँ, मेरा फीडबैक मैंने कहा मेरा करवा लें। फीडबैक नहीं नहीं, ये तो टोटली वही कम्युनिटी में जो जवाब मैं देता हूँ कि इट्स नॉट एन हम्म, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पे रिकमेंडेशन पे बात ही नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे जैसे होता है ना, हम्म, प्यासे को हम कुएं तक ले आते हैं कि दीज आर द थिंग्स अराउंड इट, और उसके बाद आपने पानी पीना है नहीं पीना है, आपने कोई और कुआं ढूंढना है तो आपकी मर्जी है। सो एडवाइजरी तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता कि आपने करना है कि नहीं करना है। बट इट लुक्स लाइक गिवन द थिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, ठीक है, गिवन के जो जिस तरह का रुपया डिप्रिसिएशन का सिनेरियो है, जिस तरह से इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, जिस तरह रिजर्व्स का सिनेरियो है, जिस तरह से वी आर बीइंग इन दी आईएमएफ, और आईएमएफ के अंदर कभी भी हमें नहीं लगता है कि लंबा रुपया डिप्रिशिएट हो। जब हम बाहर निकलते हैं उसके कुछ टाइम बाद लंबा रुपया डिप्रिशिएट होना शुरू होता है। ना कोई ऐसी लाइबिलिटी नजर आ रही है। क्या चार पांच चीजें देखनी होती है ना, डॉलर इनफ्लो वर्सेस डॉलर हम्म, आउटफ्लो। डॉलर इनफ्लो हम्म, होता है आपका करंट अकाउंट से, आपको पता चलता है। करंट अकाउंट का रॉ मटेरियल मैं आपको बता चुका हूँ, आप ऑयल प्राइसेस को फॉलो करें, कमोडिटी प्राइसेस को फॉलो करें, और हम एब्सोल्यूट में कितना खर्चा कर रहे हैं। आपने, अभी मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो कोई ऐसी कंज्यूमर कंपनी नहीं है जिसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ी हो। ठीक है, तो मतलब हमारी कंजम्पशन की तो वैसी ऐसी की तैसी हो गई है, हम्म, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि फ्यू हम्म, ऑटो कंपनीज जिसका साइकिल कुछ 3 सालों से खराब चल रहा है, वो शायद थोड़ा सा बेस पकड़ना शुरू हुआ है अभी। सो दैट ऑन दैट फ्रंट वी आर क्लियर। दूसरा जो डॉलर आउटफ्लो कैसे होता है, दूसरा डॉलर आउटफ्लो होता है जब आपको डेट की बहुत पेमेंट करनी होती है, तो आईएमएफ इज देयर, रोल ओवर्स हो रहे हैं आपके। सो इट लुक्स लाइक, ठीक है, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन बट इट लुक्स लाइक कि शायद रुपया डिप्रिसिएशन कुछ टाइम और ना हो। और आपने देखना यह है कि यार 3 महीने के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? अगर 3 महीने के एग्जैक्टली। हाँ, बाद होता है तो यू विल नॉट बी फॉर गोइंग योर रिटर्न, और जैसे ही आपको नजर आता है यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और उसका प्रोसेस भी आप मुझे हम्म, कह रहे हैं 1 आध 2 दिन का है कि जिसमें आपका रुपया, तो मतलब अगर रुपया
1% पर डे के हिसाब से भी रुपया डिप्रिशिएट होना शुरू होता है, जिसमें आपको लगता है कि यार घबराहट हो गई है एंड यू वांट टू स्विच इट, देन योर मनी इज टेकन केयर ऑफ एंड यू कैन जस्ट पुल इट आउट एंड जस्ट मूव इट टू द डॉलर थिंग। डायरेक्ट आप अपने डायरेक्ट सऊदीया के अकाउंट में ले जाएं या फिर आप अपने डॉलर अकाउंट में ले आए। तो गिवन द नंबर्स दैट आई हैव, गिवन द अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैन सी हैपनिंग, स्पेशली जो मैं आप लोगों को भी बताता रहता हूँ जो शॉर्ट कोर्सेज में, कि इट लुक्स लाइक कि शायद लंबा रुपया डिप्रिसिएशन ना हो पूरे इकोनॉमिक एंगल पे। सो आई डोंट सी एनी मेजर फ्लॉ इन दिस सिनेरियो, बिकॉज एक तो होता ना कि मेरे पास मुझे नजर आ रहा होता कि पाकिस्तान में 3 महीने का पेपर अभी भी 20% पे चल रहा होता, तो मैं आपको कहता कि यार 3 महीने का पेपर 20% पे लेने का फायदा क्या। बट आरडीएस के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जब भी वो कन्वर्ट कराने चाहे फॉरेन डॉलर में हो गया, अगर आप यहाँ पे ले आए इनकम फंड्स में कैपिटल गेन्स कराने की। बिकॉज एक चीज आपको यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है, और जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है, अगर आपको पेपर खरीदते हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे आता है ना, तो उस पर आपको कैपिटल गेन्स होता है, ठीक है। यहां पे आपको कैपिटल गेन्स कोई नहीं होता। जब भी आप किसी बैंक के पास पैसा रखते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कैपिटल गेन्स कोई नहीं हो रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 5 साल का पेपर पाकिस्तान में, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मोटा मोटा 25% पे आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि यार 5 साल के लिए मैंने लॉक कर दिया 25% पे, और इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होता है और इंटरेस्ट रेट 15% पे आता है, वो पर्चा भी 15% पे आता है। नाउ दैट 10% विल कम एज कैपिटल गेन, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5 years to realize the entire amount of incremental interest that profit that you get, interest or profit whatever that is। लेकिन जब बैंक अकाउंट्स में आरडीएस में आप काम करते हैं तो यू लेट गो ऑफ दैट रिटर्न। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? प्रीमियम रिटर्न। अब वो प्रीमियम रिटर्न पाकिस्तान में जिस तरह से तेजी से इन्फ्लेशन नीचे आया, अवेलेबल नहीं लगता है कहीं है। लुकिंग एट द 3 साल का पेपर, 5 साल का पेपर, 10 साल का पेपर, सो इट लुक्स लाइक आरडीए हैज दिस हैड गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो कब तक ट्रू है, बट यही आइडिया तो डिस्कस करने में आए थे कि अगर किसी को ये समझ में आता है तो इट लुक्स लाइक टू बी अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स हियर, ठीक है। मैं अपने आप को कभी एक्सपर्ट कॉल नहीं करता हूं, और जवाद भाई जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे कम्युनिटी मेंबर हैं, हमारे साथ होते हैं, बट वो भी अपने आप को कभी एक्सपर्ट प्रिटेंड नहीं करते। वी जस्ट शेयर व्हाट वी नो एंड व्हाट वी हैव लर्न। अगर आप लोगों में से कोई एक्सपर्ट है जिसको लगता है कि यार इसमें देयर इज अ फ्लॉ और आपको लगता है कि देयर हैज टू बी सम चेंजेस, तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जवाद भाई को कहूंगा, जवाद भाई इसको चेक करते रहें। अगर कोई ऐसी आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगती है तो फिर 5 मिनट के लिए वापस बैठ जाएंगे और डिस्कस कर लेंगे, यार दिस वाज द फ्लॉ। एंड ये जो भी मैंने बात की ना, ये मैं आप लोग सब लोगों से बात कर रहा हूं, ये जो मैंने बात की ना, दिस इज ट्रू फॉर इन्वेस्टमेंट। यू शुड मेक इट योर ब्रेड एंड बटर इन्वेस्टमेंट। You will never be 100% right. If you think you'll be 100% right, you will never be 100% right. Be open to कि अगर कोई आपको सामने आके फ्लॉ बताता है ना आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि यार ये फ्लॉ है आपके आइडिया के अंदर, ओपन टू एक्सेप्ट इट। एंड आई थिंक वी आर ओपन टू एक्सेप्ट इट, जवाद भाई नहीं? ट्रू ट्रू, बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। तो बस दैट्स इट फॉर अस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा एक जनरल डिस्कशन जब दो लोग मिलके बात कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसी कोई डिस्कशन देखनी हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जवाद भाई इज वेरी वोकल। डू फॉलो हिम ऑन ट्विटर, ही राइट्स एब्सोल्यूट जेम ऑफ थ्रेड्स। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये बंदा तो भाई, अगला कभी कभी डर भी लगता है कि अगला इन्वेस्टर बना ले तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन कोई प्लान नहीं है। बट और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जवाद भाई इज अवेलेबल, और आप एक जनरल जो स्लैश हैशटैग जनरल डिस्कशन पे जवाद @जवाद लिख के यू कैन जस्ट राइट एंड आस्क हिम क्वेश्चंस इफ यू वांट, और आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू वांट। स्लैक का चैनल आपके पास एक्सेसिबल है। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जवाद भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक हम लोग जो स्लैक पर डिस्कशन करते हैं, और ये ये मतलब ऐसी चीज रहती जो कि 150-200 लोगों को पता चलती, इससे बेहतर है कि वी जस्ट लेट इट आउट एंड जस्ट सी कि लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्या लोग हमें करेक्ट करते हैं, लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, एंड जस्ट पुटिंग द आइडिया आउट इन द एयर ऑफ द इंटरनेट। सो थैंक यू जवाद भाई, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपका आरडीए है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डू लेट अस नो एंड वील बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह थैंक हाफिज। यू फॉर योर टाइम।